हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले बजाज फाइनेंस के बारे में। और जो हम लोग का यहाँ पे इंतजार था वो इंतजार यहाँ पे मतलब खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे Q3 का जो नंबर है वो यहाँ पे आ चुका है। और हम लोग यहाँ पे नंबर देखेंगे। क्यों देखो, पहले तो यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि कल के दिन मैंने शेयर किया था आपके साथ, जहाँ पर मैंने ये बोला था कि यहाँ पे उम्मीद क्या है, ठीक है, कैसा नंबर यहाँ पे आ सकता है। तो फिर चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या यहाँ पे उम्मीद से अच्छा नंबर आया या फिर नहीं आया, और क्या इसका नंबर यहाँ पे ब्रोकरेज के अनुसार भी यहाँ पे सही दिखने को मिला या फिर नहीं मिला, मतलब यहाँ पे ग्लोबल ब्रोकरेज। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो ही सारा कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे नंबर देखते हैं। पहले यहाँ पे जो भी नंबर है वो यहाँ पे करोड़ फिगर में है। अब चलो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इसका टोटल इनकम क्या देखने को मिल रहा है। तो टोटल इनकम में हम लोग को तो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्वार्टर भी और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी, ठीक है, इसमें कोई भी शक नहीं, क्योंकि यहाँ पे 10,788 करोड़ से बढ़ करके 14,165 करोड़ का यहाँ पे नंबर देखने को मिल रहा है। सेल्स में ग्रोथ है, इनकम में ग्रोथ है। उसके बाद देखोगे तो जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ा है, सेम आपका वैसे वैसे यहाँ पे एक्सपेंस में भी गेन है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे इसका कि नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपको 1038 करोड़ से बढ़ करके यहाँ पे 1256 करोड़ का यहाँ पे नंबर देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर। और क्वार्टर भी देखोगे तो यहाँ पे ग्रोथ है। देखो ऐसे यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ पे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग यहाँ पे चाहिए कि हाँ यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ होना चाहिए, वो यहाँ पे ग्रोथ है। जो हम लोग चाहिए यहाँ पे क्वार्टर ग्रोथ होना चाहिए, यहाँ पे वो भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि मार्केट यहाँ पे हम लोग के जो अनुसार यहाँ पे नहीं चलता। मार्केट हमेशा देखता है कि यहाँ पे एस्टिमेट क्या था, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे ये भी देखना जरूरी है कि कैसा यहाँ पे अनुमान था। देखो यदि हम लोग ऑलमोस्ट देखें ना, तो यहाँ पर जो सेल्स में जो ग्रोथ है वो यहाँ पे 22% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो हम लोग चलो देखेंगे कि यहाँ पे कैसा यहाँ पे था अनुमान। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक जो इसका फंडामेंटल जो यहाँ पे कंपनी शो की है उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसका प्रॉफिट मार्जिन में क्या यहाँ पे गेन दिखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो देखो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे क्वार्टर देखें तो यहाँ पे 26.25% का यहाँ पे नंबर देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पे सही है। लेकिन हाँ, एस्टिमेट यहाँ पे क्या है वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। उसके बाद देखोगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे कंपनी का नेट एनपी यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। और नेट एनपी एक बार देखोगे तो यहाँ पे 0.46% का यहाँ पे एनपी है। बहुत अच्छा यहाँ पे एनपी। देखो यहाँ पे थोड़ा सा अप्स एंड डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। क्यों? देखो पहले क्या था यहाँ पे 0.43%, फिर यहाँ पे आया 0.45%, उसके बाद यहाँ पे इस बार देखने को मिल रहा है 0.46%। तो ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल एक फ्लैट यहाँ पे एनपी देखने को मिल रहा है, इससे कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो ये मैंने बताया हुआ है कि 3% से कम होना चाहिए, और यदि 0.5% से यदि नीचे है तो आप इसी बात से समझ सकते हो कि यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल कितना स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो इसका बैड लोन है वो यहाँ पे बहुत ही कम है, मतलब जो भी यहाँ पे लोन दे रही है वो पैसा आते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बैंकिंग टर्म में या फिर आपको फाइनेंशियल टर्म में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर में से एक होता है एनपीए, जो मैंने आपके साथ शुरू से ही शेयर किया हुआ है, इसमें कोई भी शक नहीं है। उसके बाद देखोगे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका आपको कैपिटल रिस्क वेट एसेट रेशियो, जिसे हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में CAR भी बोल सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसका बेसिक लॉजिक यहाँ पे मीनिंग क्या होता है कि यदि मान लो कि आपका बैड लोन जो है वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, 3% यहाँ पे चला गया या फिर उससे भी ज़्यादा यहाँ पे चला गया, तो क्या आपके पास बैकअप में कुछ एक ऐसा एसेट है या नहीं जो आप सेल करके अपने पैसे को मेंटेन कर सकते हो। तो यहाँ पे 23.87% का है जो यहाँ पे कम हुआ है। उसका वजह क्या है? उसका वजह यहाँ पे है RBI। हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा था कि यहाँ पे RBI ने ये बोला था कि यहाँ पे 100% से बढ़ करके 125% उनका यहाँ पे था बयान। और बस उसी लॉजिक के कारण जहाँ पर पहले 25% था तो अब यहाँ पे 23.87% का यहाँ पे नंबर देखने को मिल रहा है, जिसमें कोई भी फॉल्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पे 9% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे तो उसका ऑलमोस्ट 2x टाइम से भी ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखोगे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। देखो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, और इसमें मैंने हर कुछ के बारे में जो शेयर किया है, तो इसलिए अंत तक देखोगे तो बहुत कुछ ही आप लोग को जानने को मिलेगा। तो जब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आपको लिक्विडिटी के बारे में, तो देखो इसका यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे होता है LCR, ठीक है। अब ये क्या होता है पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे सिंपल लॉजिक क्या है कि मान लो कि आप बैंक जा रहे हो, ठीक है, कोई भी बैंक आप जा रहे हो, उससे पैसा यहाँ पे जमा कर रहे हो 10,000 रुपया, और मान लो कि आप यदि कल होकर जाते हो और बोलते हो कि भाई मुझे यहाँ पे 10,000 रुपया चाहिए,
तो शायद ऐसा हो सकता है कि बैंक ये बोल दे कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ, यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि भाई आरबीआई यहाँ पे जो इंश्योरेंस के तौर पे 5 लाख का यहाँ पे है, लेकिन ऐसे आपको कैसे मालूम चलेगा कि बैंक यहाँ पे स्ट्रांग है या नहीं? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं LCR, और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, 260% का नंबर है। मतलब यदि आप 10,000 जमा कर रहे हो ना, तो बैंक के पास 26,000 रुपया का एक ऐसा एसेट पड़ा हुआ है या फिर एक ऐसा कुछ भी कैश पड़ा हुआ है जो मतलब यदि 10,000 कमी होता है तो बैंक यहाँ से डाल देगी। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि आप सोच लो, यदि आप 1 लाख जमा कर रहे हो और यदि बैंक के पास 2,60,000 है पड़ा हुआ है, तो आपको ये तो यहाँ पे सेफ्टी मिलता है ना कि हाँ भाई बैंक यहाँ पे डूबेगी नहीं, क्योंकि जो यहाँ पे मेरा पैसा है उससे ज़्यादा अमाउंट बैंक के पास है। तो LCR चेकआउट करना भी बनता है, जो मैंने बताया हुआ है बहुत सारे वीडियो में, और आज के वीडियो में भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ठीक है कि देखो एक स्टॉक है तो इसके बारे में जानना तो भाई ज़रूरी था, जो मैंने बता दिया है। ठीक है, यदि कुछ भी सीखने को मिला जरूर से लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 260% का नंबर है, जो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई के अनुसार 100% के ऊपर होना चाहिए। मतलब जो पैसा जमा है कम से कम उस सेम अमाउंट का आपके पास कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो भाई 260% नंबर है, तो सोच सकते हो कि कितना अच्छा नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब चलो हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे कैसा एस्टिमेट था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा वहाँ पे क्या था कि 22% का यहाँ पे ईयर पे ग्रोथ देखने को मिला है। ठीक है, नेट प्रॉफिट में, सॉरी, ठीक है, नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है। मैंने वहाँ पे बोला था सेल्स में, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे जो एस्टिमेट था उसके अनुसार यहाँ पे भाई बीट नहीं हुआ है। मतलब कि यहाँ पर जो एस्टिमेट था उससे कम नंबर देखने को मिल रहा है। क्यों? देखो ऐसे तो यहाँ पर जो है आपको एक पोल के अनुसार, मतलब जो मैंने बताया था कल के वीडियो में कि 8 ब्रोकरेज ने यहाँ पे ये बोला था कि 3756 करोड़ तक का यहाँ पे नंबर आ सकता है। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2973 करोड़ का नंबर देखने को मिल रहा है। सॉरी, यहाँ पे 3639 करोड़ का नंबर देखने को मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे ये बीट होते भी दिखाई दे रहा है। हाँ देखो, मैं बता दूं कि यदि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स को काटने के बाद भी देखें तो भी यहाँ पे सही नंबर देखने को नहीं मिला है। एस्टिमेट यहाँ पे थोड़ा सा फेल होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उस पर भी यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, क्योंकि जहाँ पर आपको ये उम्मीद था कि ऑलमोस्ट 32 से 33% का नंबर, वो भी यहाँ पे अचीव नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 29% का ही ग्रोथ देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस ने यहाँ पे क्या रिपोर्ट किया है कि जो उनका यहाँ पे आपको प्रोविज़न जो है वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिया है, क्योंकि 841 करोड़ से बढ़ करके 1248 करोड़ का, ये सही चीज़ है। देखो प्रोविज़न जितना कम होता है उतना हम लोग ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं बैंक जो भी लोन दे रही है ना वो उसे यहाँ पे सिक्योर मान रहा है। जैसे कि अब ये होता क्या है, देखो मैं बता दूं कि यहाँ पे प्रोविज़न का सिंपल लॉजिक है, एक तरह का बचत। जैसे कि मान लो कि जब यहाँ पे हम लोग पेरेंट्स है, ठीक है, मान लो, और हम लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं कि वो भी मेरा बच्चा है, ठीक है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं कि हाँ एक प्लान यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि वो आज छोटा है लेकिन कल जब वो बड़ा होगा तो उसका जो हम लोग जो भी बोल सकते हैं आपको पढ़ाई में जो खर्चा होगा उसको यहाँ पे सिक्योर करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी से ही कुछ अमाउंट को पहले से इन्वेस्ट करते हैं, ये सोच करके कि हाँ आगे जाकर यहाँ पे दिक्कत ना हो। इसलिए सेम अमाउंट यहाँ पे होता है प्रोविज़न। बैंक को यहाँ पे ये लगता है कि जब यहाँ पे हम आपको लोन जब दे रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं इस लोन के अमाउंट को यहाँ पे आने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो यहाँ पे अभी से ही सेविंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं प्रोविज़न। और जब ये प्रोविज़न बढ़ता है तो हम लोग यहाँ पे क्या लगता है कि शायद बैंक को ऐसा लग रहा है कि शायद बिना यहाँ पे कुछ अमाउंट का लोन यहाँ फंस जाएगा या फिर कुछ दिक्कत होगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग जो है कुछ और अमाउंट को यहाँ पे ऐड करेंगे, मतलब कुछ और अमाउंट को यहाँ पे सेविंग करेंगे। और जैसे ही 841 करोड़ से बढ़कर के नंबर जब 1248 करोड़ जब नंबर देखने को मिल रहा है तो बस यहाँ पे लॉजिक वही हो जाता है कि शायद बैंक को यहाँ पे ये लग रहा है, मतलब यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस को ये लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट सेविंग कर रहे हैं। बस दैट्स इट। ठीक है, यही चीज़ है जो मैंने आपके साथ सबसे क्लियर में शेयर किया है। इससे क्लियरिटी कोई आपको नहीं बताएगा, तो इसलिए फॉलो जरूर से करना। अब यहाँ पे हम लोग ओवरऑल यहाँ पे ये जान लेते हैं कि नंबर कैसा देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से जो नंबर है वो यहाँ पे आपको, यदि आप मुझसे पूछोगे तो यहाँ पे सही ये नंबर है, लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे जब आपको एस्टिमेट देखते हैं जो मार्केट का जो यहाँ पे उम्मीद होता है उससे थोड़ा सा यहाँ पे ये वीट होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब एस्टिमेट से थोड़ा सा क्रॉस जाते हुए दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे सही नहीं है मार्केट के रिगार्डिंग से। साथ साथ जो यहाँ पर आपको ग्लोबल ब्रोकरेज है उनके अनुसार भी यहाँ पे बीट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग पर शेयर है जो यहाँ पे 3% तक गिरते हुए दिखाई दिया इनके हिसाब से। मतलब उनका ये बोला था कि यहाँ पे 61 रुपये तक देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे रिपोर्ट हुआ
59.20 का। तो यहाँ पर भी ग्लोबल ब्रोकरेज का जो यहाँ पे अनुमान था वो यहाँ पे उस जो अनुमान के में ये खरा नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नंबर ओवरऑल मार्केट के रिगार्डिंग से सही नहीं है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखो इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से आप इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना है मत भूलना, ठीक है। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।